हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज भारतीय बाजार में निफ्टी 50 ने कैसे वर्क किया और कल ट्यूसडे के दिन कैसे वर्क हो सकता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बाजार की ओपनिंग एक छोटा सा गैप डाउन होती है यहाँ पे मंडे के दिन में, और प्रीवियस डे के लो से नीचे था लगभग, बट यहाँ पे एक रिजेक्शन आया नीचे अच्छा खासा, और पहली कैंडल का यहाँ पे हाई भी ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमने 22,100 का सी लगभग 200 रुपए पे एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी रैली दिखाई दी, बट वो एक जैकपॉट नहीं बना और 217-18 से यहाँ पे ये ट्रेड रिवर्स मार गया। हालांकि हमने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी यही प्रोवाइड किया था, फ्री एजुकेशन कॉल, और यहीं पे हम अपना बुक करके चले गए थे। और एक बार जब प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों, उसके बाद दोबारा हम ट्रेड में नहीं बैठते, ये हमारे डिसिप्लिन के अंदर हमने इंक्लूड किया है। उसके बाद ये देख सकते हो आप, हालांकि पहले 5 मिनट की कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ था और एक पैनिक सेलिंग थी, बट उसके बाद आप देख सकते हो कि तकरीबन साइडवेज रहा मार्केट और प्रीमियम को डिके किया। अब देखने वाली बात ये रहेगी दोस्तों कि कल मंगलवार के दिन निफ्टी कैसे वर्क करेगा। तो कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बियरिश सिनेरियो की बात करूं दोस्तों, तो जो सोमवार के दिन का लो है वो है 22,075 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जाहिर सी बात है कि हमें एक साइकोलॉजी लेवल भी यहाँ पे नीचे की तरफ 22,000 का 1000 वाला दिखाई दे सकता है। तो हम 22,000 के टारगेट रखेंगे, लेकिन 22,075 ब्रेक होने के बाद में हमें लगता है कि एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, तो 22,000 के टारगेट रखेंगे। अगर 22,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी 50, तो हम अगला टारगेट 21,940 का और एक और टारगेट 21,870 का, जहां पे पिछले दिनों एक बाउंस बैक मिला था, जहां से गिरावट आई थी वहीं से ही। तो दोस्तों, ये तो हो गए सपोर्ट। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, तो देखिए कम से कम मैं यहाँ पे बुलिश 70% सिनेरियो में जब बैठूंगा, जब मुझे कम से कम 22,180 का लेवल ब्रेक अप करके ऊपर जाने लगे मार्केट। अगर 22,180 को ब्रेक अप करके ऊपर निकलता है तो 22,222 का मैं पहला रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस में 22,280 का रखूंगा। और अगर देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि हमें ओपनिंग को डील करने की बहुत ज़्यादा सावधानी से ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और एक रिजेक्शन 22,080 के लेवल से लेता है, तो आप प्रीवियस डे के लो को आप यहाँ पे एसएल देके और आसानी से 22,180 के टारगेट पे बैठ सकते हैं। 22,180 जैसे ही क्रॉस होता है, ऊपर निकलता है दोस्तों, तो फिर आप यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल करके और अपने सिनेरियो को 70% बुलिश ले जा सकते हो, और अगला टारगेट 22,222 का रजिस्टेंस देख सकते हो। और फिर अगला, उससे आगे मैं बात करूँ तो 22,280, और फिर ओवरऑल हाई की तरफ बढ़ चलेगा निफ्टी 50। अगर आप यहाँ पे पहली ही कैंडल पे, यहाँ पे पिछले दिन का लो ब्रेक होता है 22,080 या 22,075, दूसरी कैंडल ने कैंडल खत्म होने का वेट करना, यहाँ पे 9:21 पे अगर कोई भी कैंडल इस लेवल के नीचे अगर आती है, तो 22,000 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखना, कम से कम आपको पहली 5 मिनट की जो कैंडल ओपनिंग वाली का हाई है, कम से कम उसका हाई रखना। अगर उसका हाई ब्रेक करके ऊपर जाता है तो निश्चित ही रूप से बाइंग आ सकती है, अदरवाइज फिर आप अपना नीचे के ट्रेड सेलिंग में देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि लगभग काफी रेंज में चल रहा है, 46,000 से लेके और 47,000 के लेवल में ही अपना टाइम को ज्यादा स्पेंड कर रहा है। तो हो सकता है ये कंसोलिडेट एरिया हो। अगर मैं बियरिश की बात करूं, तो कम से कम 46,500 का लेवल ब्रेक होने का वेट करना। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको 46,370 तक जा सकती है, क्योंकि ये एक लेवल ब्रेक होगा जो पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बाउंस बैक लेवल है 46,500 का लेवल। अगर यहाँ ब्रेक होते ही आपको 46,370 तक दिखाई दे सकती है, और अगर 46,370 भी ब्रेक होता है दोस्तों, फिर हम यहाँ पे 40,000 का साइकोलॉजी लेवल भी आते हुए देख सकते हैं नीचे की तरफ। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, देखिए ओपनिंग को डील करिएगा, प्रीवियस डे के लो को अगर ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन आता है, कोई हैमर बनता है, या फिर ओपनिंग लगभग 46,700 पे होता है और नीचे आता है अपना प्रॉफिट बुक करके, और वापिस से अगर बायर्स डोमिनेट करते हैं तो 46,800 तक का ध्यान रखिएगा। हो सकता है
यहाँ से एक सेलिंग आई थी, आप देख सकते हो एक इन्वर्टेड हैम्बर टाइप यहाँ पे बनी है, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को संभाला था, लेकिन 46,800 से वापस रिवर्स हुआ है। तो 46,800 का लेवल काफी क्रूशियल होगा। अगर ये लेवल निकलता है तो आपको 47,080 तक के टारगेट यहाँ पे रेजिस्टेंस के रूप में दूसरा टारगेट दिखाई दे सकता है। अगर 47,080 भी निकलता है दोस्तों, तो फिर आपको 47,300 तक के लेवल बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में। मिड कैप निफ्टी के बारे में मैंने पिछले दिन भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक 11,000 के लेवल को ब्रेक ना करे तो आप बेरिश नहीं होना। आप देख सकते हो दोस्तों, 11,000 का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक हुआ और कितनी पैनिक सेलिंग यहाँ पे आई, और आपको मैंने टारगेट हालांकि ये लेवल दिया था 10,780 का, आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे टारगेट आपको उससे नीचे तक भी मिल गए और उसके बाद साइडवेज चला गया मिड कैप निफ्टी। बट ये तो रही आज की एक्सपायरी थी, सोमवार के दिन, उस दिन की हरकत। लेकिन अब कल हम क्या लेवल देख सकते हैं, देखिए 11,000 का लेवल अगर होल्ड करता है तो पहला टारगेट 11,080 और ऊपर दूसरा टारगेट 11,140। अगर 11,000 का लेवल होल्ड नहीं रहता है तो 10,940 और 10,880 लेवल्स को ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, फिन निफ्टी की कल है एक्सपायरी मंगलवार के दिन, तो जो लेवल्स काफी बाउंस बैक के या फिर क्रूशियल नजर आ रहे हैं उन पे काफी नजर गड़ा के रखिएगा। अगर 20,600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है नीचे की तरफ, तो फिर यहाँ पे बियरिश सेंटीमेंट में हम नहीं रहेंगे। बट अगर 20,600 का लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे कोई एक पैनिक सेलिंग, और निफ्टी में भी अगर पैनिक सेलिंग आती दिखाई देती है, तो फिर निफ्टी में 20,500 तक के साइकोलॉजी लेवल तक की गिरावट आ सकती है। ध्यान रखना 20,500 का साइकोलॉजी लेवल काफी क्रूशियल रहेगा। अगर बाजार में लगातार पैनिक सेलिंग रहती है तो यहाँ से नीचे आप अपने एसएल को ट्रेल करके लेके जाना, लेकिन 20,500 के लेवल से यहाँ पे आपको बाउंस बैक भी आता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट की ओपनिंग लगभग 20,650 से लेके और 20,600 के लेवल तक अगर 50 पॉइंट की एक कैंडल बनती है और नीचे से रिजेक्शन आता है, पहली कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, तो आप पहला टारगेट रेजिस्टेंस के तौर पर 20,750 और दूसरा टारगेट आप 20,835 तक के टारगेट रख सकते हैं। हीरो जीरो आप देख सकते हो कि दोस्तों इसका अनुमान लगाना काफी बेईमानी होगी। हीरो जीरो आप लास्ट टाइम में देख सकते हो कि भाई कोई भी लेवल को अगर 20,750 के लेवल पे एक बार मार्केट 12 बजे जाता है, फिर गिरावट आती है या कंसोलिडेट करता है या इसको ब्रेक करता है, तो आप 20,700 के कॉल को यहाँ पे हीरो जीरो के तौर पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फिर 20,790 20,800 का लेवल आते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग को सेंटर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।